हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। सो गाइस देखो, आज का जो वीडियो रहेगा ना, ये सिलॉजिज्म का किसके ऊपर रहेगा? ओनली अ फ्यू, या फिर उसे ओनली फ्यू भी बोलते हैं, और ओनली या ओनली को एक और चीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नन बट। ठीक है, नन बट। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ें क्या करेंगे, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे मतलब इनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों के, और दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला हमारा है ओनली, ओनली अ फ्यू, या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं हम? ओनली फ्यू। ठीक है, तो ये क्या है गाइस? ये देखो, बोथ आर क्या है? दोनों आर सेम थिंग्स है। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग्स, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों के आपकी सेम थिंग्स है। देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे एक स्टेटमेंट ले लो। ठीक है, स्टेटमेंट ले लिया हमने, स्टेटमेंट लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रहा है? ये लिख रहा है ओनली अ फ्यू ARB। ठीक है, ये लिखा। और एक साइड में एक और स्टेटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लेता हूँ मैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ ना कि आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ आए। ठीक है, तो इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है? ओनली से रिलेटेड जो एग्जाम में स्टेटमेंट्स आती हैं वो कैसे आती हैं? या फिर ऐसा आएगा ना, ओनली अ फ्यू ARB, या फिर क्या आएगा? ओनली फ्यू ARB। ठीक है, इन ये दोनों स्टेटमेंट मतलब सेम ही है। अगर आपको ओनली अ फ्यू नहीं दिया है, ओनली फ्यू ARB है, तो वो भी सेम ही है। ठीक है, अब देखो इसका जो वेन डायग्राम है ना, वेन डायग्राम यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। इसका जो वेन डायग्राम है बनता कैसे है? देखो, ओनली अ फ्यू ARB। देखो, हमें एग्जाम में ऐसा डायग्राम बनाना होता है जो कि ईजी रहे हमारे लिए। ठीक है, हम उस डायग्राम को देख के खुद कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनाओ जो ईजी रहे, आपको समझने में आसानी रहे। तो ऐसा डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? ओनली अ फ्यू ARB। अब देखो, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? ये जो ओनली अ फ्यू दिए ना, इसका मीन क्या है? मीन, इसका मीनिंग ये होता है कि इस वाले A और B के अंदर दो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू थिंग्स एग्जिस्ट अंडर A एंड B। ठीक है, और वो दो चीज़ें कौन सी होंगी हमारी? देखो, एक रहता है हमारा क्या, एक हमारा सम पार्ट रहता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सम। ठीक है, सम पार्ट। ठीक है, जैसे ये A है, ये B है, एक सम पार्ट रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा हमारा? दूसरा हमारा रहेगा सम नॉट वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर ये जो दो चीज़ें जो होती हैं ना, हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ओनली अ फ्यू लिखा हो या ओनली फ्यू लिखा हो, उनके अंदर हमेशा ये दो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सम नॉट पार्ट। ओके गैस, ये हो गया। तो गैस देखा ना आपने, जो ओनली अ फ्यू रहता है ना, उसके अंदर ये दो चीज़ें हमेशा हमेशा क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। कैसे क्या करती हैं? एग्जिस्ट। सम पार्ट करता है और सम नॉट पार्ट करता है। अब देखो, स्टेटमेंट अगर आपको मान लो डायग्राम में एग्जाम में ये बोला है ओनली फ्यू ARB, देखो तो दोनों पार्ट आपको ड्रॉ करने हैं। ये जो दोनों पार्ट दिख रहे हैं ना, आपको ड्रॉ करने हैं। तो अब आप दोनों पार्ट, ऐसा तो है नहीं ना कि दो दो डायग्राम्स बनाओगे। दो दो डायग्राम बनाओगे तो वो तो वेन डायग्राम ही गलत हो जाएगा आपका। आपको ऐसा बनाना है कि दोनों पार्ट एक ही डायग्राम के अंदर एग्जिस्ट करें। तो वो कैसे बनेगा? देखो, सम ARB है और सम AR नॉट भी है। तो पहले मैं सम ARB की डायग्राम बना देता हूँ। देखो, ये जो मेरी डायग्राम बनी, किसकी बनी? सम ARB। ठीक है, और सम नॉट पार्ट जो मुझे दिखाना है ना, देखो सम AR नॉट भी एग्जिस्ट करेगा। देखो, ओनली फ्यू ARB दिया है ना, तो ए का ही सम पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा और ए का ही सम नॉट पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखो, ये सम पार्ट मेरा ये बन गया ना, और सम नॉट पार्ट के लिए मैं इसे ऐसे कर दूंगा। इससे मुझे याद रहेगा कि मेरा ए का कुछ पार्ट बी है और कुछ पार्ट बी नहीं है। ठीक है, तो सम और सम नॉट दोनों मेरे कवर हो रहे हैं।
तो ये जो डायग्राम है ना, ये मेरा देखो, ये मेरा मेन डायग्राम है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। डबल डबल बनाओगे तो खुद ही नहीं आपको पता चलेगा और वो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो ये डायग्राम जो है एक्यूरेट है ओनली अ फ्यू केस का, ठीक है। ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, दोनों चीज़ें कुछ भी बोल लो, डायग्राम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस ये ओनली अ फ्यू केस का मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। तो देखो सम ए आर बी, पहले क्या करेंगे, सम का डायग्राम बनाएंगे। सम ए आर बी का डायग्राम कैसे होता है, देखो ये बन गया मेरा सम ए आर बी। आगे बोल रहा है सम बी आर नॉट डी। देखो तो सम बी आर नॉट डी का मतलब बी का ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, डी नहीं है, ठीक है। सम डी आर ई, अब डी का कुछ पार्ट क्या मुझे ई बनाना है, तो मैंने बना दिया। अब मुझे बोल रहा है ओनली अ फ्यू ई आर एफ, मतलब ई और एफ में मुझे ई का सम पार्ट ऐड करना है और सम नॉट पार्ट ऐड करना है। तो देखो ई और एफ के बीच में ये सम पार्ट आ गया और सम नॉट पार्ट के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। इससे मुझे याद रहेगा कि यहाँ पे ओनली अ फ्यू का केस चल रहा है। ये जो केस चल रहा है ना, ये ओनली अ फ्यू का केस है, ठीक है। इससे मुझे क्या रहेगा, याद रहेगा, ये क्या है, ओनली अ फ्यू केस है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमें करना क्या है, कंक्लूजन लेंगे। कंक्लूजन लेंगे ना तभी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने का। तो पहला कंक्लूजन क्या लेते हैं, पहला है आपका सम ए आर नॉट डी, ठीक है। सम ए आर नॉट डी है, तो इसे चेक करना है हमें। देखो ये ए का पार्ट है, ठीक है, ये डी का पार्ट है। सम ए आर नॉट डी का डायग्राम कैसे होता है, अगर हमने देखना हो ना, अगर सम ए आर नॉट डी का डायग्राम बनाना तो बनता कैसे है, देखो सम ए आर नॉट डी, ऐसा डायग्राम बनता है, राइट। ऊपर तो ऐसा डायग्राम नहीं दिख रहा ना मुझे, ठीक है। तो ये मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डाउटफुल, डाउटफुल कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से चेक नहीं करना है तो एक मैंने आपको और तरीका बताया था, सम ए आर नॉट डी। देखो ए का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, क्या बना रहा है ये, इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। ये बना रहा है इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, फिर भी ये डाउटफुल ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब सेकंड वाला कंक्लूजन हम चेक करते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम डी आर नॉट बी, ठीक है, ये चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपना वेन डायग्राम चेक करेंगे। सम डी आर नॉट बी, डी का डायग्राम ये है, बी का डायग्राम ये है, ठीक है। अब बोला क्या है, ये बोल रहा है कि डी का कुछ पार्ट बी नहीं है। अगर इसकी डायग्राम देखी जाए तो सम डी आर नॉट बी की डायग्राम बननी कैसी चाहिए, देखो ऐसी बननी चाहिए। ऐसी डायग्राम यहाँ दिख रही है, ये डी है, बी है, यहाँ उल्टा दिख रहा है, बी में लगा है ये डार्क वाला। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कंक्लूजन में बोल रहा है कि ये वाला कंक्लूजन चेक करो कि ऊपर ऐसा डायग्राम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस डायग्राम को ऊपर देखते हैं, डी यहाँ है, देखो डी में ये बना है, डी में यहाँ खाली है, डी में यहाँ डार्क पार्ट नहीं है, तो मतलब ये कि हमारा डाउटफुल है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे डिटेल करके, किसी किसी बच्चे को समझ भी नहीं आता है, तो मैं ये एक तरीका भी ऐसे देखने का कि पहले इसका डायग्राम बना लो फिर वहाँ पर टैली कर लो। लेकिन ये तरीका क्या है, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हमें डायरेक्ट चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, जब आप मान लो सपोज करो आप अभी अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपने स्टार्ट किया है रीजनिंग का, आप बैंक की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आप इस तरीके से पहले इसको पढ़ना सीखो, फिर आपको ये डायग्राम्स अपने माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। फिर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप वहीं से देख के बता सकते हो कि रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप का बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो मैंने बताया, ठीक है। अगर इस तरीके से इसे चेक नहीं करना है तो सम डी आर नॉट बी, देखो डी का सर्कल यहाँ है, बी का सर्कल यहाँ है, ठीक है, दूर दूर है सर्कल, तो क्या बनता है, इनडायरेक्ट रिलेशन। लेकिन ये हर बार सही नहीं होता, कभी कभी नो का केस है, सपोज करो यहाँ पे सम नॉट की जगह नो का केस होता और बोला होता सम डी आर नॉट बी, तो वो ट्रू होता, क्यों, क्योंकि नो के साथ सम नॉट एग्जिस्ट करता है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना बेसिक, जो हमें माइंड में रहेंगी याद, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सम नॉट वाला केस जो रहता है ये कंफ्यूजिंग क्यों रहता है, इसी वजह से रहता है क्योंकि नो और सम नॉट में बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। बेसिक क्लियर होगा ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन लेते हैं, ठीक है गाइस। थर्ड कंक्लूजन चेक करते हैं, क्या बोल रहा है हमें, सम ई आर नॉट एफ, ठीक है, ये चेक करना है मुझे। अब देखो ई और एफ के बीच में क्या केस चल रहा है मेरा, ओनली फ्यू का। देखो मैंने लिख भी दिए यहाँ पे, अगर आपको समझ में ना है ना, इस टाइप की कभी डायग्राम बनी हो तो समझ लेना वो क्या है, ओनली फ्यू का केस चल रहा है। तो देखो ओनली फ्यू का जो केस रहता है उसके अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है,
सम पार्ट भी रहता है और क्या रहता है, सम नॉट पार्ट भी रहता है, ठीक है। ओनली एफ यू की बात हो रही है, सम और सम नॉट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो ये है, मुझे क्या बोल रहा है, सम ई आर नॉट एफ, तो ये सही तो बोल रहा है। देखो ई का कुछ पार्ट एफ है, ट्रू, ई का कुछ पार्ट एफ नहीं है, वो भी ट्रू है, तो यही तो बोल रहा है सम ई आर नॉट एफ, तो ये क्या बोल रहा है आपका, ट्रू बोल रहा है। तो इस टाइप के जो कंक्लूजन होते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, लॉजिकली फॉलोज बोल सकते हो, या डेफिनेटली फॉलोज बोल सकते हो, या सिंपल फॉलोज बोल सकते हो। और जी ऊपर वाले कंक्लूजन है दो, ये हमारे डाउटफुल हुए थे। तो डाउटफुल को हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल को हम बोलते हैं डज नॉट फॉलो या नॉट फॉलोज, ठीक है, ये हम बोल देते हैं। या और क्या बोलते हैं हम डाउटफुल वाले कंक्लूजन्स को, लॉजिकली डज नॉट फॉलो, ठीक है। और जैसे कभी कभार जो रहता है ना, वो एक जो मैंने आपको बताया था डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक हम कंक्लूजन ले लेते हैं, उससे आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नो ए इज बी, अब मुझे ये चेक करना है, सिंपल कंक्लूजन है। ए और बी को देखो, ए और बी में सम का पार्ट दिख रहा है, मतलब हमारी डायग्राम क्या रहती है, 100% ट्रू होती है, हम इसे कभी गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें हमेशा इसी के इसको देखकर ही अपने कंक्लूजन का आंसर देना होता है, ठीक है। नो एज बी, देखो ऐसा कंक्लूजन दिख रहा है ऊपर। अब देखो नो एज ए इज बी की डायग्राम कैसे बनेगी, नो एज बी की डायग्राम ऐसी रहती है, ठीक है, यही रहती है ना नो की। तो ऊपर ऐसी डायग्राम है नहीं है, ऊपर हमें पता है कि सम पार्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये नो बोलने को बोल रहा है, तो ये मेरा गलत है। कौन सा वाला गलत है, ये है हमारा डेफिनेटली। डेफिनेटली जो रॉन्ग होता है ना, ये वो वाला गलत है जो कि स्टेटमेंट को गलत करने को बोलता है। तो इस टाइप के कंक्लूजन को क्या बोलते हैं, डेफिनेटली रॉन्ग। और डाउटफुल कौन से होते हैं, जिनके जो जो इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहे होते हैं, या फिर जिनके बारे में हमें पूरा क्लियर पता नहीं होता है। अब इसके बारे में तो हमें टोटली क्लियर पता था ना, देखो नो एज भी, मतलब यहाँ पे सम एज भी है, ये बोल रहा है नो एज भी, तो हमें है तो ये गलत है, लेकिन हमें डेफिनेटली पता है ना कि ये गलत बोल रहा है, ये डेफिनेटली रॉन्ग, इसलिए इसके आगे क्या लगाते हैं, डेफिनेटली लगा देते हैं। तो एग्जामिनर आपको कभी कभी ये भी बोलता है वहाँ पे कि लॉजिकली फॉलोज नहीं बोला होगा, उसने बोला होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो आपको इन पे टिक नहीं लगाना है जो डाउटफुल वाले हैं, आपको वो कंक्लूजन देखना है जो डेफिनेटली रॉन्ग है। और सपोज करो वहाँ पे डेफिनेटली रॉन्ग नहीं होगा ना कोई भी, तो आंसर क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। फिर इनको नहीं लगाना है डाउटफुल वालों को, नन ऑफ दीज करना है आपने, ठीक है। तो ये देखो ये भी आपको मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। फोर्थ एक और कंक्लूजन लेते हैं, देखो सम एफ आर नॉट ई, अब इसे चेक करो, सम एफ आर नॉट ई है। अब देखो ई और एफ के बीच में क्या है, ओनली ए फ्यू केस है, लेकिन ओनली ए फ्यू केस चल कहाँ से रहा है, देखो ओनली ए फ्यू केस ये है ना, देखो बना हुआ ई और एफ के बीच में ओनली ए फ्यू केस है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें चल रही है ना, देखो सम तो दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहा है, ई का पार्ट भी सम है, एफ का पार्ट भी सम है, मतलब सम ई आर एफ बोलूँ या सम एफ आर ई बोलूँ, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सम नॉट पार्ट है ना, सम नॉट पार्ट कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, सम नॉट पार्ट कर रहा है ई से एफ को, ई टू एफ, ठीक है। सम नॉट जो कर रहा है ई टू एफ क्या है हमारा, ई टू एफ है हमारा सम नॉट, सम नॉट, ठीक है। और सम दोनों जगह है। और यहाँ मुझे क्या बोल रहा है, कंक्लूजन मुझे बोल रहा है सम एफ आर नॉट ई, मतलब कंक्लूजन मुझे क्या बनाने को बोल रहा है, कंक्लूजन मुझे बनाने को बोल रहा है सम एफ आर नॉट ई। तो ऊपर ऐसी डायग्राम दिख रही है आपको, देखो ये डायग्राम चेक करो, एफ के यहाँ तो ये डार्क पार्ट है ही नहीं, ठीक है, डार्क पार्ट तो ई में लगा हुआ है, ई टू एफ में जा रहा है ना, और ये एफ टू ई बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है मेरा, डाउटफुल है ये, मतलब मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, ये डाउटफुल है। तो ये देखो हमारा कंक्लूजन ये भी हो गया, ठीक है। और कोई कंक्लूजन ले लेते हैं, ठीक है, एक और कंक्लूजन लेते हैं, जैसे सम डी आर एफ, सिंपल कंक्लूजन है, ठीक है। डी ए एफ है, देखो सम डी आर एफ की डायग्राम बनती कैसे है, देखो सम डी आर एफ, सम डी आर एफ का डायग्राम ये रहता है, ठीक है। ऊपर देखो डी और एफ के सर्कल क्या है, दूर दूर है, मतलब सर्कल दूर है तो क्या बन रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या रहता है आपका, डाउटफुल रहता है, ठीक है, डाउटफुल रहता है ना। देखो इनडायरेक्ट रिलेशन ना यही नहीं होता कि सर्कल दूर दूर में बन रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब होगा तो दूर, लेकिन अब जैसे आप ये बोलोगे यहाँ ए और बी है ना, तो मैं बोल दूँ
सम ए आर नॉट बी, तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। देखो क्यों नहीं हूँ श्योर, मुझे सम पार्ट का तो पता है, लेकिन सम ए आर नॉट बी की जो डायग्राम बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए, सम ए आर नॉट बी, ऐसी डायग्राम बननी चाहिए। बट ऐसी डायग्राम तो ऊपर नहीं है ना। देखो बी में लगा है ये डार्क पार्ट, और बी से डी को लगा है, बी से ए को नहीं लगा है, ए और बी खाली है, देखा खाली है ना, सम पार्ट लगा है। तो ये क्या बोल रहा है, मेरा डाउटफुल हो जाएगा। तो डाउटफुल कंक्लूजन कब होते हैं, जब जब आपको उस चीज़ के बारे में 100% पता नहीं है, ठीक है। और डेफिनेटली रॉन्ग कब होते हैं, जब वो कंक्लूजन क्या करते हैं, स्टेटमेंट को गलत कर रहे होते हैं। जब आपको ऑलरेडी पता है कि ये सम पार्ट है और ये आपको नो पार्ट बोल रहा है, टोटली नो कर रहा है, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओनली अ फ्यू का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा और अच्छी तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो गाइज ये क्या लिया है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ले लिया है, अब क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखो पहला क्या बोल रहा है मुझे, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू की डायग्राम कैसे रहती है, ए टू बी का सम पार्ट भी आ गया और ए टू बी की आ रहा है मेरा सम नॉट पार्ट, ये आ गया, ठीक है, बन गया। आगे चेक करो, दूसरा स्टेटमेंट है मेरा ओनली फ्यू। अब ओनली फ्यू और ओनली फ्यू क्या है, दोनों सेम है, तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ओनली अ फ्यू पढ़ लो या ओनली फ्यू पढ़ लो, ओनली फ्यू बी आर सी, तो मतलब बी टू सी क्या हो जाएगा, मेरा सम पार्ट आ जाएगा, और बी टू सी मेरा क्या आ जाएगा, सम नॉट पार्ट, ठीक है। ये मेरा बन गया। सम सी आर नॉट डी, सम सी, सी का जो ये वाला पार्ट है वो क्या है मेरा, डी नहीं है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड भी आना चाहिए। नो डी इजी, डी के आगे क्या है, डी और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चंस लेते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन चेक करते हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन लेते हैं, सम बी आर नॉट ए, पहले इसे चेक करो। अब देखो सम बी आर नॉट ए की डायग्राम बननी कैसे चाहिए, देखो सम बी आर नॉट ए, ठीक है। अब ये मुझे ये मेरा कंक्लूजन ही है जो ड्रॉ करके मैंने लिखा है, ये मुझे बोल रहा है ये चेक करो ऊपर ऐसा डायग्राम बन रहा है या नहीं बन रहा है। सम बी आर नॉट ए का ऐसा डायग्राम, देखो बी, बी पे डार्क लगा है ना डार्क, लेकिन वो सी की तरफ जा रहा है, ठीक है, बी से ए की तरफ नहीं जा रहा, तो क्या हो गया मेरा कंक्लूजन डाउटफुल। अगर इस तरीके से चेक नहीं करना है तो देखो आपको ऐसे भी पता चलना चाहिए। देखो बी से सी में क्या है, ओनली ए फ्यू है, ए से बी में ओनली फ्यू है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा रहा है, बी टू ए ओनली फ्यू नहीं है, देखो ए से फ्यू है, जब यहाँ बोले ना देखो ओनली ए फ्यू ए आर बी, मतलब ए से बी को जा रहा है ओनली ए फ्यू, उसी तरह ओनली फ्यू के जा रहे हैं बी टू सी में, सी टू बी में नहीं जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से याद आपको कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे, जब पूरा ये आपको माइंड में रहेगा ना आपका, तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं। ये मैं क्यों लिखता हूँ कि आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। पहले इसकी डायग्राम बना ली, देखो सम बी आर नॉट है, सम बी आर नॉट है की डायग्राम बन गई। अब इस डायग्राम को ऊपर चेक करो कि ऐसी सेम टू सेम डायग्राम बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, उसे हम डाउटफुल लगा देंगे, ठीक है। और डाउटफुल कंक्लूजन को और क्या क्या बोलते हैं, नॉट फॉलोज, लॉजिकली डज नॉट फॉलो या डज नॉट फॉलो, वो सब डाउटफुल में ही आते हैं, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड बोल रहा है सम डी आर नॉट ई, ठीक है। डी का सर्कल यहाँ है, ई का सर्कल यहाँ है। अब कोई बोलेगा नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सर्कल दूर दूर है, यही यही पढ़ा है ना हमने, सर्कल दूर दूर हो तो क्यों रहता है, इनडायरेक्ट रिलेशन रहता है, लेकिन वो और वो गलत हो जाता है, तो हम इसे क्या लगाएंगे, डाउटफुल लगा देंगे। लेकिन ये डाउटफुल नहीं है, ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, देखो कभी भी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो ऑल के साथ सम जो रहता है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है हमेशा। उसी तरह नो के साथ क्या करता है, सम नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट ना हमेशा याद रखना, माइंड में रहने चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये डायग्राम नो का है, और अगर मैं इसे इस तरीके से करता तो मेरा कंक्लूजन गलत हो जाता है ये, ठीक है। मैं इस बोलता ये तो इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो ये डाउटफुल है, रॉन्ग है। लेकिन नो का केस है, केस देखो आप पहले ऊपर डायग्राम पे क्या है, नो का केस है, नो के साथ सम नॉट एग्जिस्ट करता है हमेशा, तो ये ट्रू है मेरा, ठीक है। देखो आपको कोई भी डाउट रहे ना, फिर नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना, वहाँ पे जितने मर्जी कमेंट लिखो, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। बोलो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से ये वाला डायग्राम या फिर से ये वाला वीडियो एक बार फिर से लेकर आओ, तो मैं फिर से वो बताऊंगा, लेकिन वहाँ बोला करो, इससे मुझे होप रहेगी कि नहीं बंदों को समझ आ रहा है, हर किसी को आ रहा है समझ, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड कंक्लूजन लेते हैं हम,
सम डी आर नॉट सी, ठीक है, ये ले लिया। तो मुझे ये चेक करना है सम डी आर नॉट सी। देखो डी ए है, सी ए है, सी से डी क्या है, देखो सम सी आर नॉट डी, सी से डी सम नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो डार्क लगा है, लेकिन डी से सी सम नॉट थोड़ा ना एग्जिस्ट कर रहा है। ये मुझे क्या बोल रहा है, सम डी आर नॉट सी, देखो सम डी आर नॉट सी, ऐसी डायग्राम बन रही है ऊपर। डी को चेक करो, डी के यहाँ कुछ नहीं बना है ना ऐसा डार्क, तो क्या हुआ, ये डाउटफुल, ठीक है, ये डाउटफुल वाला रॉन्ग है, तो हम डाउटफुल वाला रॉन्ग बोलेंगे, ठीक। फोर्थ कंक्लूजन लेते हैं, सम सी आर नॉट ए। अब देखो, अब चेक करो, सम सी का सर्कल ये, ए का सर्कल ये, अब देखो ये सर्कल दूर दूर है ना, देखो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या है, क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन क्या रहता है आपका, डाउटफुल रहता है, ठीक है, डाउटफुल बोल देंगे, तो ये कंक्लूजन मेरा गलत हो गया, ठीक है। नो के केस में हमेशा याद रखना, नो के केस में आप इनडायरेक्ट रिलेशन ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। अगर कहीं नो दिख रहा होगा ना तो वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और जैसे कहीं ऑल का रिलेशन होता है तो वहाँ सम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ कंक्लूजन लेते हैं, सम बी आर नॉट सी, ठीक है, ये मैंने कंक्लूजन लिया है। मुझे ये चेक करना है सम बी आर नॉट सी। देखो सम बी आर नॉट सी की डायग्राम बननी कैसे है, सम बी का जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, सी नहीं है, ठीक है। ऊपर अपनी डायग्राम चेक करो, बी और सी के बीच में क्या है हमारा, ओनली ए फ्यू चल रहा है, तो बी का और सी का सम का रिलेशन तो रहेगा दोनों साइड का। देखो सम बी आर सी सम सी आर बी रहेगा, लेकिन सम नॉट जो है वो बी से सी को ही जाएगा, ठीक है, सी से बी को नहीं जाएगा, सम नॉट बी से सी जाएगा। यहाँ बोला है ना हमें, देखो ओनली फ्यू बी, मतलब बी से जाएगा सम नॉट, ठीक है। और सम जो है अकेला ना, वो सम दोनों जगह से जा सकता है, बी टू सी टू सी सम एग्जिस्ट करेगा, और सम नॉट जो एग्जिस्ट करेगा वो करेगा बी टू सी। तो यहाँ मुझे यही तो बोल रहा है, सम बी आर नॉट सी। देखो बी में ये डबन है ना डार्क वाला, और वो सी को जा रहा है, देखो जा रहा है ना, तो सम बी आर नॉट सी क्या है, मेरा ट्रू बोल रहा है। अब आप ये बोलोगे कि सी के आगे ये लगा हुआ है और यहाँ पे लगा नहीं है, तो ये ट्रू कैसे हो गया। देखो आगे जो रिलेशन दिया है ना हमें, ये जो दिया है, ये सम नॉट का, अकेला सम नॉट का रिलेशन है, ठीक है, तो सम नॉट का तो ये लगाना ही पड़ेगा ना मुझे, बिना उसके तो मैं बना नहीं सकता। हमेशा याद रखना कि इस टाइप का रिलेशन ये ओनली ए फ्यू है, तो उसमें सम और सम नॉट पार्ट दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें आपको याद कब होंगी, जब प्रैक्टिस करेंगे, मेन प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है, जितना पढ़ोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही याद रहेगा, ठीक है। ओके, अब सिक्स्थ कंक्लूजन लेते हैं ओनली ए फ्यू केस का। तो गाइज ये वाला लिया मैंने, सिक्स्थ कंक्लूजन क्या लिया है, ऑल ए आर बी। अब चेक करो, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, इतनी दूर दूर है, दिख रहा है। ऑल ए आर ई का डायग्राम बनता कैसे है, देखो ऑल ए आर ई का एक्चुअल डायग्राम ऐसे होता है, ऐसा डायग्राम ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए आए ई आए, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या रहता है आपका, डाउटफुल रहता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या हो गया हमारा, ओनली ए फ्यू जो है ना, ओनली ए फ्यू का मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगी, फिर से वहाँ कमेंट बॉक्स पे बोलो कि हमें अभी भी कन्फ्यूजन है, फिर से एक बार बता दो तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन वहाँ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बोलना, ठीक है, कि आप ये वाला ढंग से थोड़ा और पढ़ाओ, तो मैं और अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ओनली ए फ्यू और ओनली फ्यू दोनों सेम है, पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा, अब हमारा आएगा अकेला ओनली वाला केस। ओनली है, इसको और क्या बोलते हैं, नन बट, ठीक है, नन बट, ये दोनों वर्ड सेम है। और जो अकेला नन आता है ना, देखो अकेला जो नन वर्ड लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब रहता है आपका नो, ठीक है, अकेला नन नो, और ओनली और नन बट दोनों सेम है, ठीक है। और पीछे हमने क्या पढ़ा था, ओनली अ फ्यू, यही था ना, हमने पीछे क्या पढ़ा था, देखो ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, ठीक है, बोथ दोनों के हैं, ये दोनों हमारे सेम है, ठीक है, दोनों सेम है ना। डायग्राम वैसे बनता है, एक सम पार्ट और सम नॉट पार्ट एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ, अगर अ फ्यू लिख दूँ, तो इसको आप ये मत समझ लेना कि ये ओनली ए फ्यू है, इसको हम बोलते हैं सम पार्ट, ये सेम है, सेम, इसको मैंने सेम लिखा है, ये सम नहीं है, ठीक है, याद रखना ये सेम लिखा है, सेम, दोनों चीज़ें सेम है।
ये सम वाला पार्ट शो करता है हमें, ये नो का पार्ट शो करता है, ये क्या करता है, ये सम का करता है, फ्यू जो रहता है, ठीक है। तो कभी आपको नन लिखा होगा ना, नन ए आर बी, तो नो का डायग्राम बनेगा, कहीं लिखा होगा अ फ्यू ए आर बी तो सम का डायग्राम बनेगा। और ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, इसमें क्या रहता है, सम और सम नॉट का दोनों पार्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ओनली और नन बट, ठीक है। तो देखो ये जो रहता है ना, ओनली, ओनली और नन बट जो रहता है ना, होता क्या है, दोनों सेम है, सेम वर्ड, सेम वर्ड है ना दोनों। और हम इसको रिप्लेस किसके साथ करते हैं, देखो रिप्लेस, रिप्लेस विद के साथ करते हैं ऑल के साथ, ठीक है। मतलब जो हम ये ओनली रहता है ना, ओनली, ओनली और नन बट रहता है, ये जो वर्ड है इनको हम हटा के ऑल, ऑल समझते हैं हम इसे। देखो मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ तब आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिया है मैंने, ओनली ए आर बी, ठीक है। सम ए आर सी, ठीक है। नन बट, नन बट सी आर डी, एक स्टेटमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ओनली को हम किसके साथ, यहाँ लिख देता हूँ, एक ओनली आया है और यहाँ एक नन बट आया है, ठीक है। तो ओनली को हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं, ऑल के साथ। तो हम इस डायग्राम, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखो ओनली ए आर बी को हम पढ़ेंगे कैसे, ओनली ए आर बी को हम पढ़ेंगे ऑल, ए और बी जो होते हैं ना, ए और बी, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, लेकिन अपने माइंड में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। ऑल बी आर ए, तो हम इसे इस तरीके से रीड करेंगे और डायग्राम क्या बनेगा, ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम आपका ये बनेगा, ऑल ए आर, ऑल बी आर ए, रुको, ऑल बी आर ए, ठीक है। ये डायग्राम रहेगा। अब देखो उसी तरह से ये लिखा है ना, नन बट सी आर डी, तो नन बट को हम किससे का रिप्लेस करेंगे, ऑल के साथ, ऑल, और सी और डी को इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ऑल डी आर सी, ये बना। और डायग्राम कैसे बनेगा, ये सारा का सारा डी जो है हमारा क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, इस ये जो स्टेटमेंट रहती है ना ओनली और नन बट वाली, इसको हमें माइंड में ऐसे करके वो करना है, रिप्लेस करना है। ओनली को ऑल के साथ कर दिया, नन बट को ऑल के साथ कर दिया, ठीक है। और बी और ए, जो ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, उसी तरह से सी और डी को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ऑल बी आर ए, ऑल डी आर सी। और डायग्राम तो पता ही ऑल की कैसे बनती है। ऑल, देखो ऑल से ना और भी रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कुछ और जैसे ईच ए आर बी, उसको भी हम ऑल की तरह लेते हैं, ठीक है, ईच ए आर बी। लेकिन वो उसमें ऐसा होता है ना, जैसे ये मैंने लिखा है ना, सपोज करो यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो मैं बताता हूँ, एक स्टेटमेंट देता हूँ, लिखा है ईच ए आर बी, ठीक है, ये लिख दिया। तो गैस क्या लिखा, ईच ए आर बी, एवरी बी आर सी, ठीक है। अब देखो जहाँ मैंने पीछे आपको कुछ बताया था ना कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑल की सब्सटीट्यूट रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं, देखो ईच को भी हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, एवरी को भी क्या बोलते हैं हम, ऑल बोलते हैं, ठीक है। ओनली और नन बट, इसे भी ऑल बोलते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, देखो ये वर्ड तो ऑल ही है ना, तो इनका डायग्राम सिंपल बन जाएगा, ऑल ए आर बी, ठीक है। ईच को हटा के ऑल किया, बन गया। एवरी जो है उसे भी ऑल किया, ऑल बी आर सी, ऐसे बन जाएगा, बन गया ना, ऐसे बनेगा ना। देखो लेकिन जो ये ओनली और नन बट का जो केस रहता है ना, इसमें देखो हम इन दोनों वर्ड्स को ऑल के साथ तो रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसमें हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी चेंज होगा। ओनली और नन बट के केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला जो केसेस रहते हैं ना, ईच एवरी, इनमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज नहीं हो रहा है, इसमें बस ईच को हटा के ऑल कर दिया और बाकी डायग्राम सेम बन रही है। बट ओनली और नन बट वाली जो स्पेशल केस रहते हैं, इसमें इंटरचेंज होती हैं ये दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर जाके डायग्राम बनता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना। तो ये हमारा हो गया कि हम कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद ओनली और नन बट वाला जो कोई भी अगर रहेगा तो डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे हम आगे, एक कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी जो कंडीशंस रहती है ना ओनली वाले केस की, ओनली केस कंडीशंस,
ठीक है। कंडीशंस क्या रहती हैं देखो, अब मैं बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पर एक ओनली का डायग्राम बना है, ठीक है। सपोज करो स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट भी लिख ही देता हूँ ना, ओनली बी आर ए, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दी है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ओनली को मैं ऑल के साथ रिप्लेस कर दूंगा और इन दोनों को चेंज कर दूंगा, तो ऑल ए आर बी, ये मेरी एग्जैक्ट जो आएगी स्टेटमेंट आएगी। इसी को देखकर ये डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है। बन गया। अब सपोज करो एग्जाम में आपको अकेला यही नहीं आएगा कि ओनली बी आर एफ नीचे कंक्लूजन दे दिया होगा। एग्जाम में देखो आपको उसने ये तो बोला होगा ना, देखो ओनली वाला तो मैंने ये केस बना दिया सेम टू सेम, उसके आगे ऐसा हो सकता है उसने बोला हो सम बी आर सी, सम नो सी आर डी, सम डी आर ई, मतलब ऐसी भी तो डायग्राम बन सकती है ना, अकेला तो कभी नहीं आता है ये। जो ओनली का केस रहता है वो कभी अकेला नहीं आता है कि आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दे दी है और ये डायग्राम बन गया और नीचे कंक्लूजन दे दिया। वो ओनली के साथ साथ ये सब चीज़ें भी आपको ऐड करेगा। आपके उसे देखना होता है कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या क्या है। देखो कंडीशन पढ़नी है ना हमने, तो पहली कंडीशन क्या है देखो, ये जो ओनली बना है ना हमारा, ओनली बी आर ए लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी ओनली है ना, तो देखो इसका मतलब ये है ओनली बी आर ए मतलब ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट बन के आई है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये जो ए है ना, ए जो ए है, ए जो रहेगा, ए कैन मेक रिलेशन विद ओनली बी, ठीक है। ए जो है ना, ए सिर्फ बी के साथ ही रिलेशन बनाएगा। कौन से रिलेशन, ट्रू रिलेशन, ठीक है। हाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रू रिलेशन। ट्रू वाले जो रिलेशन रहेंगे वो ए सिर्फ बी के साथ बनाएगा, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो सब हमारे रिलेशन ट्रू रहेंगे, ठीक है। पहला तो कंडीशन ये आ गया ओनली वाले केस का। दूसरा क्या है, ए कैन नॉट मेक रिलेशन विद अदर्स, ठीक है, एक्सेप्ट बी। अब इसका मतलब क्या है, अदर्स का मतलब क्या है, देखो अदर्स हो गया जैसे बी को छोड़ के ये अदर, जैसे सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, या फिर ई के आगे कुछ भी और जुड़ा हो, वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ए जो है ना, ए जो आपका रिलेशन बनाएगा ना, ट्रू वाली, ट्रू होने का रिलेशन सिर्फ बी के साथ बनाएगा, ठीक है। और कोई आपको बोले सम ए आर सी, ठीक है, तो वो तो आपका गलत होगा, ठीक है, वो सब गलत ही होगा ना। कोई आपको बोलेगा सम ए आर डी, वो गलत होगा, मतलब ए औरों के साथ तो रिलेशन नहीं बनाएगा ना। लेकिन इसमें जानने वाली बात पता है क्या है, देखो ए कैनॉट मेक रिलेशन विद अदर एक्सेप्ट बी, समझ गए ना आप, मतलब ए बी के साथ ही बनाएगा, ए औरों के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। लेकिन एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर आपको एक कंक्लूजन दी है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, नहीं सम ए आर नॉट बी नहीं लिखो, बी तो मतलब इसका तो बनाएगा सम ए आर नॉट सी, ठीक है। पहला कंक्लूजन ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या है, नो ए इज ई, ठीक है। थर्ड क्या है, नो सी, नो ए इज ई, ठीक है, ये ए है, ठीक है। थर्ड ये हो गया। फोर्थ क्या रहा आपका, सम ए आर नॉट ई, ठीक है। तो ये मैंने कंक्लूजन लिखे हैं समझाने के लिए सेकंड वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है जो मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है मेरी, ए जो है ना मेरा, ए सिर्फ बी के साथ ही रिलेशन बनाएगा। कौन सा रिलेशन, ट्रू, ट्रू होने वाला रिलेशन। जैसे कोई बोल दे आपको ऑल ए आर बी, तो वो ट्रू रहेगा, सम ए आर बी तो वो भी ट्रू रहेगा, ठीक है। देखो ये दो ही रिलेशन बनेंगे ना ऑल के। अब ठीक है, अब हमने सेकंड हमारा क्या है, ये कंडीशन है, ए कैन नॉट मेक रिलेशन विद अदर एक्सेप्ट बी। ये तो हमें पता चल गया कि ए बी के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। और विद अदर्स, अदर्स क्या है, सी डी, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा ये, ठीक है। कहीं आपको एग्जाम में बोला होगा सम, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक और वो लिख लेता हूँ, सम ए आर डी। तो देखो सम ए आर डी, ए और डी का सर्कल दूर दूर है, तो ये क्या रहेगा आपका,
ये आपका क्या रहेगा, डेफिनेटली रॉन्ग रहेगा। कुछ बोलेंगे ये डाउटफुल रहेगा, ठीक है। सम ए आर डी को बोलेंगे हम डाउटफुल बोलेंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? जब हमें ऑलरेडी पता है ये ओनली का केस है, ए सिर्फ बी के साथ ही ट्रू रिलेशन बनाएगा और किसी के साथ भी बोलेगा तो क्या है, वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब ओनली का केस है तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तब इसलिए हमने इसको क्या बोला, डेफिनेट रॉन्ग। ए को कोई भी अगर आपको लिखा होगा ना, ए अगर सम ए आर ई तो वो भी डेफिनेटली रॉन्ग, सम ए आर डी वो भी डेफिनेटली रॉन्ग, सम ए आर सी वो भी डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। कोई ट्रू रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सब क्या होंगे, डाउटफुल नहीं होंगे, वो डेफिनेटली रॉन्ग रहेंगे सब, ठीक है। ए और बी का रिलेशनशिप ट्रू रहेगा। अब देखो एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये क्या लिखा है, सम ए आर नॉट सी, नो ए सी, नो ए जी, सम ए आर नॉट डी। अब देखो ये चारों कॉन्क्लूजन आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने दी हैं, ये चारों जो है ना, ये कौन से कॉन्क्लूजन है, ये चारों नो और सम नॉट के कॉन्क्लूजन है, ठीक है। देखो सम ए आर नॉट ई, नो ए जी, नो ए जी, सम ए आर नॉट ई। और सारे के सारे कहाँ से जा रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो सब ए आर नॉट सी, ए आर नॉट ई, ए आर नॉट ई, ए आर नॉट ई, ठीक है, यही है ना, ठीक है। तो ये दोनों सेम सेम कंक्लूजन लिखती है मैंने। तो देखो नो और सम नॉट के जो कंक्लूजन रहते हैं ना, नो प्लस सम नॉट वाले जो रहते हैं, वो क्या रहते हैं आपके, सबके सब कंक्लूजन वो ट्रू रहेंगे, ठीक है, ट्रू ऑलवेज, ठीक है। ओनली के केस में ए से किसी और एंटिटी के बारे में नो या सम नॉट का कंक्लूजन बोला होगा ना, तो वो हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि ए हमारा सिर्फ बी के साथ ही रिलेशन बनाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट सी, तो ये सही बोल रहा है ना, ए कभी भी सी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा, चाहे वो सम का रिलेशन हो, चाहे वो सम नॉट का रिलेशन हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट, ये याद रहना चाहिए कि ए जो है ना आपका, ए जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है कि ए जो है बाकियों के साथ ट्रू वाले कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। हाँ, गलत वाले जो रिलेशन है ना, ये नो और सम नॉट के, ये सब ट्रू रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से थर्ड लिख देता हूँ मैं। थर्ड कंडीशन क्या है, अदर्स, अदर्स, अदर्स में क्या क्या आ गया, जैसे सी डी और ई, अदर्स कैन नॉट मेक एनी रिलेशन, एनी रिलेशन विद ए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे ए बी को छोड़ के बाकियों के साथ किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, उसी तरह ये बाकी तीन जो है कभी भी ए के साथ ट्रू वाले रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई सपोज करो आपको कोई लिख रहा है सम डी आर सी, तो ये क्या रहेगा आपका, सम डी आर सी, सम डी आर ए बोलेगा ना, तो ये क्या रहेगा आपका, डेफिनेटली रॉन्ग रहेगा। डी के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं बना पाएगा, ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे तीन दिख रहे हैं, ये कभी डी के साथ क्या करेंगे, ये कभी एक साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली रॉन्ग रहेंगे। और इनमें ये वाला केस भी फॉलो करेगा जो हमने यहाँ पढ़ा था ना। देखो आगे बताता हूँ मैं आपको, देखो ये मेरा डायग्राम है ना, देखो ए टू बी के मेरा ओनली चल रहा है, ठीक है, और ये सी है, ठीक है, सी और डी के बीच में नो लगा है, और डी और ई के बीच में सम का पार्ट है, ठीक है, बन गया। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मेरा जो थर्ड वाला वो था ना कंडीशन, वो क्या था, अदर्स कैन नॉट मेक एनी ट्रू रिलेशन विद ए। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ए जो है ना, ये ए ओनली का केस है, तो ओनली के केस में ए जो है पॉजिटिव रिलेशन बी के साथ ही बनाएगा और किसी के साथ नहीं बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से बाकी ये जो तीन है, अदर्स का मतलब क्या हुआ, अदर्स का हुआ और कुछ भी जुड़ा हो, सी डी ई आगे एफ ले लो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब एक साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लिखा है ना सम ई आर ए, तो ये क्या रहेगा आपका, डेफिनेटली रॉन्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि ए कभी भी कि इनके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, ये सिर्फ बी के साथ ही बनाएगा, तो दूसरे लोग भी ए के साथ नहीं बनाएंगे कभी रिलेशन। अगर ऐसा लिखा होगा ना सम ई आर है, तो वो कभी होगा नहीं, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा वो भी, ठीक है, डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ये याद रखना, डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा एक और लेता हूँ, सेकेंड कंक्लूजन क्या है, अब ये बोल रहा है सम ई आर
नॉट ए। अब देखो ये कॉन्क्लूजन चेक करो, ये सम नॉट का कॉन्क्लूजन है, ठीक है। सम ई आर नॉट है, मैंने कहा था ना ए से बाकी अदर के पास नो और सम नॉट के रिलेशन हमेशा ट्रू रहेंगे, उसी तरह से ई डी सी के जितने भी नो और सम नॉट के रिलेशन रहेंगे ना वो ए की तरफ को हमेशा ट्रू रहेंगे। मैं लिख देता हूँ ये सारे कॉन्क्लूजन, जैसे सम डी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, नो डी इज ए, नो ई इज ए और नो सी इज ए, ठीक है। ये जो मेरे कॉन्क्लूजन है ना ये लिख रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये हो गया सेवन्थ, ठीक है। तो ये आपको जितने भी हैं ना नीचे तक ये कौन से हैं सब, ये सब नो और सम नॉट वाले हैं, ठीक है, सम नॉट। तो ये क्या रहेंगे, ऑलवेज ट्रू रहेंगे, ठीक है, ऑलवेज ट्रू रहेंगे। बस ये ओनली के केस में यही सब होता है, थोड़ा दिक्कत थोड़ा समझने का रहता है बस। अगर आपको ये सब समझ आ गया ना तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा सिलॉजिज्म में, जहाँ मर्जी से जो मर्जी क्वेश्चन उठा के दे दो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, मतलब ए का ही अपोजिट हो गया एक तरीके से। देखो ए इसमें क्या बोला था हमें, यहाँ चेक करो, ए कैनॉट मेक रिलेशन विद अदर एक्सेप्ट बी, मतलब ए जो है हमारा बी के साथ ही रिलेशन बनाएगा और ए जो है औरों के साथ नहीं बनाएगा। ट्रू वाले रिलेशन ए किसी के साथ नहीं बनाएगा, हाँ नो और सम नॉट के रिलेशन वो बनाएगा, मतलब वो सही बात बोलेगा, ठीक है। ए जो है नो और सम नॉट के रिलेशन सी डी ई के साथ बनाएगा। उसी तरह से हमने और क्या पढ़ा, ये जो सी डी ई है ना ये ए के साथ सही होने वाला रिलेशन नहीं बनाएंगे, ट्रू रिलेशन नहीं बनाएंगे, हाँ नो वाले बनाएंगे। जैसे ए नो वाले और सम नॉट के बना रहा था ना, वैसे सी डी ई जो है वो नो और सम नॉट के हमेशा ट्रू रहेंगे। ये जो है ये 6 जो कंक्लूजन लिखे हैं ना, ये देखो 3 नो के हैं और 3 सम नॉट के हैं, डी से एक हो है, सी से एक हो है, ई से एक हो है, ठीक है। तो ये सब क्या रहेंगे हमारे, हमेशा ट्रू रहेंगे, ठीक है। तो समझ गए आप, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओनली का जो केस था ना ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आएगा तो मेरे से क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हो आप, ठीक है। टेलीग्राम पे पूछ लो या फिर कमेंट बॉक्स की जो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन रहता है ना वहाँ पे कमेंट कर दो कि हमें नहीं समझ आया, एक बार फिर से ये वीडियो बना दो, तो मैं फिर से वो वीडियो बना दूंगा। बट प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। हाथ मतलब हाथ जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मतलब इतना बोल देता हूँ कि प्लीज़ कमेंट किया करो। इससे ऐसा होता है ना कि जैसे मैं यहाँ इतना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तुम्हें, ठीक है, ये बात होती है। तो आगे अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ओनली वाले केस के। उससे ऐसा होगा कि उससे हमें समझ आ जाएगा। तो स्टेटमेंट लेता हूँ, स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है। तो गैस ओनली से रिलेटेड क्या लेकर आया हूँ, क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। मेन क्या होता है हमारा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ही गलत होगा तो क्वेश्चन ही निकलेगा, ठीक है। तो ये ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली को किसके साथ रिप्लेस करते हैं, ऑल के साथ, ठीक है। तो ऑल बी आर ए और बी को सब्सटीट्यूट करते हैं ना, मतलब ए और बी जो है इसको इंटरचेंज करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा क्या बनेगा डेफिनेशन, ऑल बी आर ए। तो हमें डायग्राम क्या बनानी है, ऑल बी, सारा का सारा बी क्या है आपका, ऑल बी आर ए, ठीक है, ये बी है, ऑल बी आर ए बन गया। आई क्या बोल रहा है, सम बी आर सी, ठीक है, सम बी आर सी बना दिया मैंने। देखो अगर मैं यहाँ से भी लगाता ना तब भी कुछ नहीं होता, बी सी को अगर मैं यहाँ पे करता ना, लेकिन आगे आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, सम बी आर सी, सम सी आर डी। अब बोल रहा है सम सी के डी है, ठीक है, मिल गया। अब बोल रहा है नन बट डी आर ई, नन बट को क्या बोलते हैं हम, ऑल बोलते हैं, ठीक है। नन बट और ओनली दोनों सेम वर्ड है, रिप्लेस किसके साथ होते हैं, ऑल के साथ, ठीक है। तो ऑल डी और ई को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या बनेगा, ऑल ई आर डी, मतलब सारा का सारा ई क्या बन गया मेरा, डी के अंदर आ गया, ठीक है, बन गया। अब हमेशा याद रखना ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है, ये छोटा और ये बी वाला सर्कल जो है ये क्या बना रहे हैं आपके, ये ओनली के केसेस हैं, ओनली वाले, हमेशा माइंड में रखना। ई भी ओनली है, बी भी ओनली है, ठीक है। ई और बी जो है ये क्या है, दोनों के हैं ओनली, ओनली है ये, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा था ना कि पहले मैं डायग्राम आगे को बनाता हूँ, उस तरीके से बताता हूँ कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। देखो ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए मेरा बन गया।
अब क्या बोल रहा है, सम बी आर सी। अब देखो सम बी आर सी को मैं ऐसे भी बना लेता, ठीक है, सम बी आर सी हो गया, सम सी आर डी, सम सी आर डी ये बन गया, और नन बट डी आर ई मतलब ऑल ई आर डी, तो ऑल ई आर डी ये बन गया। लेकिन ये थोड़ा ना सर्कल आपस में काफ़ी सारे जुड़ रहे हैं आपस में, ये जो सी की वजह से ना थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है। अगर किसी को इस तरीके से समझ आता है तो वो भी बढ़िया है, डायग्राम तो ये भी सही है और ये वाला डायग्राम भी सही है। लेकिन मैंने ये इस तरीके से बनाया ना क्योंकि मेरे लिए ईजी है, ठीक है। मुझे पता है सी का छोटा सा ही है ना, सर्कल छोटा है, ज़्यादा बड़ा सर्कल क्यों करना, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसलिए मैंने ये छोटा सर्कल लिया है सी का, ठीक है। तो अब ये हमारा डायग्राम बन गया है, ठीक है। तो अब क्या देंगे, हम कंक्लूजन चेक करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला क्या है, याद रखना ई और बी क्या है, ओनली, ठीक है। नो बी इज ई पहला कंक्लूजन है, और दूसरा ले लेता हूँ फिर उस पर चेक करते हैं, ठीक है। नो, पहला नो बी इज ई हो गया, दूसरा नो ई इज ए, ठीक है। थर्ड क्या है, सम डी आर नॉट ई। पहला क्या है, नो बी इज ई, पहले इसे चेक कर लो। देखो बी जो है ओनली का कंक्लूजन है, ठीक है, ओनली वाला केस है, ठीक है। बी से ई को बोल रहा है। अब देखो बी और ई दोनों क्या है, ओनली वाले केस हैं, ठीक है। तो नो वाले जो कंक्लूजन रहेंगे हमारे, वो क्या रहेंगे, हमारे हमेशा ट्रू रहेंगे, ठीक है, हमेशा क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। और अगर इसने ऐसा बोला होता ऑल बी आर ई, तो वो क्या होता, वो डेफिनेटली रॉन्ग होता। क्यों, क्योंकि बी और ई क्या है, ओनली के केस है, और ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, कभी नहीं जा सकते, ठीक है। और जो सम वाले टाइप के होंगे ना, ऑल और सम, वो हमेशा क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। और जो नो और सम नॉट के रहेंगे वो हमेशा ट्रू रहेंगे, यही पढ़ा था ना हमने पीछे। तो ये पहला नो वाला कंक्लूजन है, तो ये मेरा ट्रू हो गया। अब बोल रहा है नो ईज है, तो ये भी मेरा ट्रू हो गया। मैंने कहा था ना जो ओनली के केस है ई बी वाले, इनका जो कंक्लूजन नो और सम नॉट के रहते हैं ना, देखो यहाँ लिख देता हूँ, नो प्लस सम नॉट, ये क्या रहेगा आपका, हमेशा ट्रू रहेंगे, ठीक है। इस टाइप के कंक्लूजन हमेशा ट्रू रहेंगे। अगला क्या है, सम डी आर नॉट ई। अब देखो डी का सर्कल ये है, ई का सर्कल ये है, ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसे ट्रू बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ट्रू क्यों बोलेंगे, बोलेंगे ये तो नो वाले, मैंने बोला है नो और सम नॉट के हमेशा ट्रू रहेंगे। लेकिन चेक करो सारा का सारा ई क्या है, डी के अंदर है, तो डी के अंदर है ना, तो ऑल ई आर डी बन रहा है, सम डी आर ई भी एग्जिस्ट कर रहा है, और सम डी आर नॉट ई बोल रहा है, तो वो थोड़ा ना आपको दिख रहा है यहाँ से, सम डी आर नॉट ई। मेरे को पता है सम डी आर ई है, ठीक है, सम डी आर ई ये मुझे पता है, बट सम डी आर नॉट ई इसके बारे में मैं कंफर्म थोड़ा ना हूँ, ये तो डाउटफुल हुआ ना मेरा, डाउटफुल हुआ, ठीक है, ये डाउटफुल कंक्लूजन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इसको आप सही मत कर देना। ये जो सही कब होगा, जब ई का दूसरों के साथ रिलेशन बोला होगा, गलत रिलेशन ई का दूसरों के साथ बोला होगा ना, तब वो सही होगा। और अगर ई का डी के साथ गलत कोई रिलेशन बोला है तो वो गलत, वो ट्रू नहीं होगा, वो डाउटफुल में जाएगा, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना, मैं बोलता हूँ 100% श्योर बोलता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। थर्ड फोर्थ कंक्लूजन क्या लेते हैं, देखो सम सी आर बी, ठीक है। फिफ्थ ले लिया मैंने, नो बी इज डी, ठीक है। सिक्स्थ ले लिया मैंने, सम सी आर नॉट ई, और एक और ले लेता हूँ, सम सी आर नॉट डी, ठीक है। देखो इतने बड़े बड़े कंक्लूजन है ना, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ठीक है, पहला क्या है, सम सी आर बी, ठीक है, ये देखना है ना मुझे, सी का सर्कल ये है, बी का सर्कल ये। अब देखो ये सम वाला रिलेशन है, कुछ लोग बोलेंगे मैंने बोला था कि बी और ई जो है ना ये ओनली केस है, तो ये जो सम ट्रू वाले रिलेशन रहेंगे वो हमेशा गलत रहेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे सर्कल हमारा अटैच हो रहा है बी के साथ, सी का सर्कल जा रहा है ना देखो बी के साथ, तो ये मेरा रिलेशन क्या रहेगा, सम सी आर बी, ये ट्रू रहेगा। अगर सर्कल टच नहीं होता ना तो मेरा गलत हो जाता है, यहाँ सर्कल टच हो रहा है इसलिए ये ट्रू हो रहा है। नो बी इज डी, नेक्स्ट कंक्लूजन ये है, बी का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये ट्रू बोल रहा है। नो और सम नॉट के जितने भी दूर दूर वाले रहेंगे ना, ओनली के केस में नो और सम नॉट के जो दूर दूर वाले रहते हैं ना ये सर्कल्स, ये हमेशा क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं, नो या सम नॉट कोई भी है। अब देखो सम सी आर नॉट ई,
सम सी आर नॉट ई, देखो सी का सर्कल यहाँ है, ई का सर्कल है, और ई क्या है, ई ओनली वाला केस है। और देखो सर्कल टच नहीं है, सी का सर्कल डी के साथ टच है लेकिन ई के साथ होना है, देखो ये दूर है, ठीक है। तो सम सी आर नॉट ई क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता नो सी इज ई, तब भी ये ट्रू होता। क्यों? क्योंकि नो और सम नॉट के जितने भी रिलेशन होते हैं ना ओनली वाले केस में, वो क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये कंक्लूजन चेक करो लास्ट वाला, ये काफ़ी अच्छा है। सम सी आर नॉट डी, ये सी है, ये डी है, सी का सर्कल डी का सर्कल अटैच है, मतलब सम पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, सम सी आर नॉट डी, तो इसके बारे में जो मुझे कुछ नहीं पता ना, तो ये क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा, डाउटफुल कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन जो रहते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मेरा ये वीडियो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। तो गैस ये एक स्टेटमेंट लिया है मैंने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, नो ए इज बी, तो पहले नो ए इज बी का डायग्राम बना लेते हैं। बन गया, ए और बी के बीच में नो बन गया। सम बी आर सी, ये लो सम बी आर सी बन गया। ओनली सी आर डी, ओनली को रिप्लेस करते हैं ऑल के साथ और सी और डी को इंटरचेंज करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ऑल डी आर सी। तो सारा का सारा डी क्या हो गया मेरा, सी बन गया, बन गया। सम डी आर ई बनाना है ना मुझे। अब देखो सम डी आर ई, तो इससे मुझे पता लग रहा है कि डी का मेरा कुछ पार्ट क्या है, ई में जा रहा है, ठीक है। नो ई इज एफ, देखो नो ई इज एफ, ठीक है। ये मेरा फाइनल डायग्राम बन गया है। तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला डायग्राम है, कन्फ्यूजन टाइप का, ठीक है। तो अब देखो ओनली का है मेरा डी, ये जो डी दिख रहा है ना, देखो ओनली पहले तो सी दिया लेकिन हमने इसे चेंज किया ना, देखो चेंज कैसे किया, ऑल डी आर सी, मतलब पहले ओनली को ऑल कर दिया और डी और सी को क्या इंटरचेंज कर दिया, तो क्या बन गया, ऑल डी आर सी। तो डी जो है ना, डी यहाँ पे ओनली का केस क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। डी जो है ना, ये क्या है, ओनली केस, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। डी ओनली का केस है। तो कंक्लूजन लेते हैं, कंक्लूजन ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, पहला वाला है, पहला लेता हूँ मैं, सम ए आर नॉट बी। नंबर टू, सम बी आर नॉट डी, ठीक है। नंबर थ्री, नो ए इज डी। नंबर फोर्थ, नो बी इज डी, ठीक है। तो ये चार कंक्लूजन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे वाले देखेंगे, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, क्यों, मैं कुछ कंक्लूजन मैं यहाँ भी लिख लूँगा साइड में, ठीक है। तो पहला चेक करते हैं, सम ए आर नॉट बी। देखो ए और बी के बीच में क्या, नो का रिलेशन है। जहाँ पे भी नो का रिलेशन है ना डायग्राम पे, वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करता है। अगर देखो नो ए आर बी बन रहा है तो नो बी आर ए बी आपका ट्रू हो रहा है। जब ए ही बी में जाएगा तो बी भी ए में नहीं जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सम ए आर नॉट बी ट्रू रहेगा तो सम बी आर नॉट ए बी ट्रू रहेगा, ठीक है। नो के केस में ये हमेशा याद रखना, सम सम नॉट और नो दोनों चीज़ें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, वाइस वर्सा, मतलब ए टू बी और बी टू ए दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी ट्रू। सेकंड कंक्लूजन है सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी। अब याद रखो डी क्या है आपका, ओनली का केस है, और ओनली के केस में क्या रहता है, डी से जहाँ मर्जी जाओ आप, सिवाय सी को छोड़ के बी ए एफ, ठीक है। बी एफ, मैं ई क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ई डी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए बी एफ, डी से ए जाओगे, बी जाओगे, एफ जाओगे, ट्रू रिलेशन कोई भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नो और सम नॉट के रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ट्रू रहेंगे। अब देखो चाहे आप डी से ए जाओ, डी से बी, डी से एफ, या फिर ए से डी, बी से डी, एफ से डी, नो और सम नॉट के रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी मतलब ट्रू बोल रहा है। जो पीछे हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसमें मैंने ये क्लियर किया है आपको कि जो ओनली का केस डी है ना, तो डी किसी के साथ भी ट्रू रिलेशन नहीं बनाएगा सिवाय सी को छोड़ के। और यहाँ पे तो ऐसा है ना, देखो ई भी इसके साथ डी के साथ टच है, तो डी का पार्ट कुछ ई के साथ भी गया है, तो यहाँ ये रिलेशन बना लेगा। अगर डी ई के साथ टच नहीं होता तो ये कोई रिलेशन नहीं बनाता। और डी जो है ना, डी नो और सम नॉट के रिलेशन कहाँ कहाँ बनाएगा, ए बी और एफ के साथ नो और सम नॉट के रिलेशन बनाएगा। उसी तरह से ए बी और एफ जो है ना, वो डी के साथ क्या बनाएंगे, नो और सम नॉट के रिलेशन। लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी एफ ये जो है ना, डी के साथ क्या बनाएंगे, सम नॉट प्लस नो, ठीक है। समझ आ गया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है।
उसी तरह से डी जो है ना, डी वो ए बी और एफ के साथ क्या बनाएगा, सम नॉट और नो, ठीक है, सम नॉट और नो ट्रू रहेंगे ये, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, ओनली के केस में क्या होता है, जो नो और सम नॉट के रिलेशन है ना वो ट्रू और रहते हैं, लेकिन कब रहते हैं, ट्रू तब रहेंगे जब वो दूर दूर पूछा होगा। अगर इसके साथ बोला है ये तो अटैच है, इसके साथ नहीं होगा। तो हम अगला कंक्लूजन चेक करते हैं, नो ए इज डी, ए यहाँ पे डी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। हमने पढ़ा ना ए बी एफ का नो और सम नॉट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा अगर डी डी तक जाना है। नो बी इज डी, नो बी इज डी, तो ये क्या है मेरा ट्रू हो रहा है, ठीक है। एक और अब आगे कंक्लूजन चेक करते हैं, सम डी आर नॉट ई, चेक करो आप। अगला कंक्लूजन क्या है मेरा, सम डी आर नॉट ई, ठीक है, यही है ना। ये डी और ई के बीच में मुझे सम पार्ट ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये सम पार्ट दिख रहा है। और मैं इसी के बारे में मुझे श्योरिटी है कि सम डी आर ई, मतलब यही डी जो है ई है, लेकिन सम डी आर नॉट ई, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, क्योंकि बाकी पार्ट कहीं भी डी में नहीं जाएगा, सिर्फ यही पार्ट है ना, यही पार्ट, इसी पार्ट को बोला है इन्होंने, रेड डार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, इसी पार्ट की बात हो रही है कि यही डी जो है ई रहेगा और यही ई डी रहेगा। अब बोल देगा सम डी आर नॉट ई, तो ये ट्रू होगा, क्यों होगा, ओनली का केस है। और जो ये वाइट वाला पोर्शन बच रहा है ना, ये कभी डी में नहीं जाएगा, उस तरह डी ये इस वाले पोर्शन में कभी नहीं जाएगा, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ट्रू बोल रहा है। आगे क्या है, सम डी आर नॉट एफ, सम डी आर नॉट एफ, और देखो डी और एफ दूर दूर हैं, और मतलब मैंने कहा था ना दूर दूर जो जगह होंगी वहाँ क्या रहेगा, नो सम नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या बोल रहा है आपका, ट्रू बोल रहा है, ठीक है। और कोई कंक्लूजन ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं, ऑल टी आर सी, ठीक है, दूसरा क्या ले लिया मैंने, ऑल सी आर डी। चेक करो ऑल डी आर सी, देखो ऑलरेडी गिवन है, सारा का सारा डी सी है, तो ये तो ट्रू है। ऑल सी आर डी, अब देखो सी का सम पार्ट तो डी में है, लेकिन मैं ऑल सी डी तो ना दिख रहा है मुझे, तो इसे क्या मैंने बोलूँगा, इसे डाउटफुल बोलूँगा, ठीक है, डाउटफुल बोलूँगा इस वाले कंक्लूजन को। आगे वाला कंक्लूजन लेते हैं, नो सी इज ई, ठीक है, नो सी इज ई लेता हूँ मैं, और उससे आगे वाला क्या लेता हूँ, सम सी आर नॉट एफ, ठीक है। अब देखो नो सी इज ई, सी ए ई है, अब मुझे पता है ना सी का कुछ पार्ट तो मुझे पता है, ये बोल रहा है पूरा पूरा सी ई नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है मुझे, डेफिनेटली रॉन्ग बोल रहा है ये, ठीक है, गलत तो है लेकिन क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग। आगे वाला क्या बोल रहा है मुझे, सम सी आर नॉट एफ, देखो ये एफ है ये सी है, ठीक है। अब सर्कल तो इनके दूर दूर है, लेकिन कंडीशन पता है क्या है, देखो एक तो आप ऐसे भी से बोल सकते हो कि डी के अंदर क्या है, सी के अंदर डी एग्जिस्ट कर रहा है, और डी क्या है, नो वाला वैल्यू है, तो सम डी सम सी आर नॉट डी, इसका मतलब क्या है, जो सी के अंदर डी है वो कभी एफ नहीं है, ठीक है, सम सी आर नॉट एफ यही बोल रहा है ना, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। और एक और तरीका पता है क्या है, देखो ई और एफ के बीच में नो का रिलेशन है, और ई का ये सर्कल जो है ना सी वाला है, सी का थोड़ा सा पार्ट ई में है, ठीक है, सी का ये वाला पार्ट ई के अंदर है, तो ये क्या बोल रहा है, सम सी आर नॉट एफ, तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो ये ट्रू बोल रहा है। आई होप कि आपको ये सब पता समझ में आया होगा, ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं जो थे। अब एक बात मुझे ये आपने बताना है कमेंट करके कि आपको ये समझ आया या नहीं आया, जो मैंने बताया, नहीं आया तो मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर करना वहाँ पे कि समझ आया नहीं आया। और वहाँ पे तो टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन पूछ लिया करो, अगर मतलब वहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा है वीडियो में कुछ भी, तो वहाँ टेलीग्राम पे आप बोल सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं आया, या फिर कोई क्वेश्चन आपका हो तो मैं उसे भी सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है, सिलॉजिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर दूंगा। तो ये आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओनली अ फ्यू, ठीक है, ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू, ये दोनों सेम वर्ड है, ओनली अ फ्यू। देखो क्या हमने पढ़ा कि आज हमने पढ़ा
ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू के सेम है, दोनों सेम, ठीक है। उसी तरह से ओनली और नन बट, ये क्या है, ये भी सेम है, ठीक है। ओनली और ओनली अ फ्यू जो है, इसके अंदर दो पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से करते हैं? सम पार्ट और सम नॉट, सम नॉट, ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट करता है। उस तरह से ये जो रहता है ना ओनली, इसको हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं? ऑल के साथ। बट सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट रहता है ना, इसे क्या करते हैं हम? इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज, ठीक है। ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू, मतलब सम और सम नॉट दो पार्ट एग्जिस्ट करेंगे एक डायग्राम के अंदर, और ओनली और नन बट जो है इसे हम ऑल के साथ रिप्लेस करेंगे इन दोनों वर्ड्स को, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद अपना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो बाय गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी मैं वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। बस ये चाहता हूँ कि आप अपना सपोर्ट मुझे दिखाएं। सपोर्ट दिखाना ये नहीं होता है कि मतलब आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, मतलब आप ना, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो, ठीक है। कमेंट में ये लिखो कि हमें समझ आया है, नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ। मेरे लिए वो भी खुशी की बात है, ठीक है, अगर आप बोलोगे। चाहे नेगेटिव कमेंट दोगे चाहे पॉजिटिव वाला देना, लेकिन देना ज़रूर, ठीक है। बाय।